dear students, I am your English teacher and today we study unit number 3 Grandpa's lesson. We had completed this paragraph and now let's start with this. In the evening, Grandpa decided to talk to their parents. शाम के वक्त Grandpa ने डिसाइड किया कि इनके माँ बाप से यानी इनके वालिदैन से बात की जाए. माशाल्लाह, you both are very caring parents. You have provided your kids with every modern thing. माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे और केयरिंग वालिदैन हैं. आपने अपने बच्चों को हर चीज़ मुहैया की हुई है. बट आई एम वरीड दिस माइट मेक दैम अ बिट शो ऑफ. लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि ये चीज़ इनके अंदर शो ऑफ पैदा कर रही है. आई वॉन्ट दैम टू बी मॉडेस्ट इन देयर बिहेवियर, ही सैड. मैं चाहता हूँ ये अपने बिहेवियर में बहुत मॉडेस्ट रहें. यू आर राइट फादर, आई नेवर थॉट अबाउट दिस बिफोर, सैड हिज सन. आप सही कह रहे हैं बाबा, उनके सन ने यानी बेटे ने उनको कहा कि मैंने ऐसा तो पहले सोचा ही नहीं है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ग्रैंडपा मेड अ प्लान टू टीच हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडरेशन. अगले दिन दादाजी ने सोचा कि मैं अपने पोता पोतियों को मॉडरेशन की इम्पॉर्टेंस बताऊंगा, अहमियत बताऊंगा. चिल्ड्रन गेट रेडी टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ स्पेशल प्लेस. बच्चों तैयार हो जाएं, आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह लेके जाऊंगा. ही सैड, उन्होंने कहा. ग्रैंडपा, वेयर आर वी गोइंग, आस्क्ड द चिल्ड्रन. ग्रैंडपा, हम कहाँ जा रहे हैं, बच्चों ने पूछा. कन्फ्यूज्ड, मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज से थे. ठीक है. दैट इज़ अ सरप्राइज, जस्ट गेट रेडी. ये एक सरप्राइज़ है, बस जल्दी से आप लोग तैयार हो जाएं. रिप्लाइड ग्रैंडपा. ग्रैंडपा ने कहा. ऑन द वे ग्रैंडपा बॉट सम गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन, दे वर सो मैनी. रास्ते में दादाजी ने बहुत सारे गिफ्ट्स लिए बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा थे. बोथ वंडर्ड हु ग्रैंडपा वुड गिव देम टू. दोनों बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि दादाजी ये किसको देंगे. ग्रैंडपा आस्क्ड द कैब ड्राइवर टू पुल अप नियर एन ऑर्फनेज. ग्रैंडपा ने कैब ड्राइवर यानी टैक्सी ड्राइवर को बोला कि हमें यतीम खाने ले चलो. ऑर्फनेज क्या होता है? यतीम खाना, जहाँ पे यतीम बच्चों की परवरिश होती है. ग्रैंडपा टुक बोथ चिल्ड्रन इनटू द बिल्डिंग. दादाजी दोनों बच्चों को लेके बिल्डिंग में चले गए. देयर दे सॉ मैनी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द यार्ड. वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे सहन में खेल रहे हैं. दे वर वेयरिंग ऑर्डिनरी क्लॉथ्स. वो आम से कपड़े पहने हुए थे. ग्रैंडपा वॉकड अप टू दैम एंड गेव दैम गिफ्ट्स ही बॉट. ग्रैंडपा ऊपर गए और फिर उन बच्चों को वो गिफ्ट दिए जो उन्होंने ख़रीदे थे. दे बिकम वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हुए बच्चे. ग्रैंडपा सेट ऑन अ बेंच इन द यार्ड एंड आस्क्ड बोथ किड्स टू सिट नेक्स्ट टू हिम. ग्रैंडपा जो है वो जाके बेंच पे बैठे और वहाँ पर बच्चों को बोला कि मेरे बराबर में बैठ जाएं. ग्रैंडपा, व्हाई डू दे लिव हियर, सेड आस्क्ड आयशा. आयशा ने पूछा कि दादाजी ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं. लुकिंग एट द चिल्ड्रन विद सरप्राइज. बच्चों को हैरत अंगेज़ तौर पे देखते हुए उसने पूछा. दे डोंट हैव पेरेंट्स, दे हैव नो प्लेस टू लिव इन. अच्छा, अब दादाजी उनको क्या कह रहे हैं कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, यानी इनके माँ बाप नहीं होते और इनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए ये लोग ऑर्फनेज में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं. दिस ऑर्फनेज प्रोवाइड्स दैम विद फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. ये यतीम खाना उन्हें मुहैया करता है ग़िज़ा, कपड़े और साया यानी शेल्टर यानी घर. रिप्लाइड ग्रैंडपा. ग्रैंडपा ने कहा. माई डियर किड्स, आई ब्रॉट यू हेयर टू मेक यू रियलाइज दैट सम चिल्ड्रन आर नॉट एज मच ब्लेस्ड एज यू आर. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि कुछ बच्चे इस तरह कुछ बच्चों के पास वो सब कुछ नहीं होता जो कि आपके पास है. सो यू शुड ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर यू हैव गॉट एवरीथिंग दे कैन ओनली ड्रीम ऑफ. तो आपको हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस चीज़ का ख्वाब ये बच्चे देखते हैं वो चीज़ आपके पास मौजूद है. यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन योर नीड्स एंड ऑल्सो थिंक ऑफ अदर्स इन नीड. ठीक है. आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए अपनी ज़रूरतों पे. एंड ऑल्सो थिंक ऑफ अदर्स इन नीड, और दूसरों की ज़रूरतों पे याद रखना चाहिए. बोथ चिल्ड्रन वर डीपली मूव्ड बाय ग्रैंडपाज एडवाइस. दोनों बच्चे जो है उन्होंने अपने दादाजी के अमल पे बहुत ज़्यादा सोचा और अमल किया. ग्रैंडपा वेंट टू हिज विलेज अ फ्यू डेज़ लेटर. आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स ही केम टू विजिट दैम अगेन. उसके बाद दादाजी जो है वो अपने गांव वापस चले गए, लेकिन कपल ऑफ मंथ्स यानी आफ्टर 2 or 3 months he came back to visit them. This time around he noticed a big change in the grandchildren's behavior.
अच्छा, अब जब वो आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनके पोता पोती थे उनमें बहुत एक बड़ा चेंज आया है। इंस्टेड ऑफ शोइंग हिम देयर एक्सपेंसिव गैजेट्स, अली एंड आयशा शोड हिम गिफ्ट्स दे हैड बॉट फॉर चिल्ड्रन विद देयर पॉकेट मनी। अच्छा, अब इस बार जब दादाजी आए तो उन्होंने क्या किया बच्चों ने कि दादाजी को अपने गैजेट्स नहीं दिखाए महंगे महंगे, बल्कि वो चीज़ें दिखाई जो उन्होंने यतीम बच्चों के लिए अपनी पॉकेट मनी से ख़रीद के रखी हुई थी। एट वीकेंड दे वेंट विद ग्रैंडपा टू द ऑर्फनेज टू डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स। वीकेंड पे वो लोग दादाजी के साथ यतीम खाने गए और वहाँ पे उन्होंने गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। दे हैड लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडरेशन एंड बीइंग मॉडेस्ट इन देयर बिहेवियर। और वहाँ पर और इस तरह उन्होंने सीखा कि मॉडरेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है और मॉडेस्ट होना बिहेवियर में, वो अपने बिहेवियर में मॉडेस्टी को किस तरह लाया जाता है। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है और इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला की हर चीज़ की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें हर वक्त थैंकफुल रहना चाहिए अपने अल्लाह ताला का जिसने हमें हर नेमत से नवाजा हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतनी अच्छी नेमतें नहीं हैं जिनके पास, जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, तो हमें उनकी मदद करते रहनी चाहिए। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।